हेलो एवरीबॉडी। आज 16 जुलाई संडे है और संडे को आपका सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है। आज आपको टेक्निकल रिवीजन करना है और दूसरे नंबर पे आपको अपना फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि पिछले 18 टास्क आपने जो कंप्लीट किए हैं उसमें आपने कितना सिलेबस कवर कर लिया है सिविल इंजीनियरिंग का अब तक। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आपको आज दिन भर डे 19 के टास्क में किस तरह से उन सब पॉइंट्स को रिवाइज़ करना है जितना आपने अब तक पढ़ चुके हो। तो आप अपने हिसाब से भी रिवाइज़ कर सकते हो। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक और एक ब्लूप्रिंट बना के दे दूंगा जिससे आप सभी टॉपिक को रिवाइज़ कर पाओगे एफिशिएंटली। और तीसरे नंबर पे ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा टॉपिक। तीसरे नंबर पे जस्ट शॉर्ट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको फुल टेस्ट अटैम्प्ट कैसे करना है। और ये फुल टेस्ट मैंडेटरी है, सभी को ये फुल टेस्ट देना है। जैसे कि अब तक आप 2 टेस्ट दे चुके हो फुल टेस्ट और आपने मार्क्स अपने अपलोड किए हैं, तो इसी तरह से आपको ये फुल टेस्ट देना है। और ये हर एक बच्चे के लिए मैंडेटरी है, जो भी व्यूअर है द सिविल बंदा का, उसको ये टेस्ट देना है और अपने मार्क्स अपलोड करने हैं जैसे कि आपने पिछली बार भी किए थे। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से कि अब तक आप कहाँ तक पहुँचे हो। अगर आपने पिछले 18 टास्क कंप्लीट किए हैं तो आपने कितना टेक्निकल कवर कर लिया है। चलो सोम से स्टार्ट करते हैं। सोम का पहला चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, उसको आपने 2 बार रिवाइज़ किया है। एक बार पढ़ा है, एक बार रिवाइज़ किया है। एसएफडी बीएमडी भी आपने 2 बार प्रैक्टिस किया है। डिफ्लेक्शन में सिर्फ आपने एक बार फॉर्मूलेज देखे थे उसके, और जैसे कि कैंटिलीवर बीम होता है उसके एंड पे डिफ्लेक्शन निकालना, स्लोप निकालना, या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम के सेंटर पे डिफ्लेक्शन निकालना, ये सब आपने देखा था। टॉर्जन आपने पूरा क्वेश्चन पे उसमें आपने पीवाईक्यू किए थे, थोड़ा प्रैक्टिस कर ली होगी आपने, इसमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। बेंडिंग स्ट्रेस आपने पढ़ा था, ये भी बिल्कुल बेसिक पढ़ा था। बहुत टफ क्वेश्चन भले ही ना आप कर पाओ, लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन जो होंगे वो आप कर पाओगे। बीएमसी में आपने सीमेंट और कंक्रीट एक बार पढ़ा है, एक बार रिवाइज करवा दिया है मैंने आपको। एग्रीगेट आपने पढ़ लिया है, स्टोन आपने पढ़ लिया है एक बार, ठीक है। सर्वे के अंदर आपने थियोडलाइट पढ़ा है और एक बार पढ़ा था बेसिक, और एक बार आपने उसके क्वेश्चन भी कवर किए हैं। लीनियर मेजरमेंट जो चेन सर्वेइंग होती है वो आपने पढ़ा है। कंपास सर्वेइंग आपने पढ़ा है। और कुछ टॉपिक्स की मैंने वीडियो बना के भी आपको प्रोवाइड कर दी थी ताकि आपके कवर हो जाएं ये अच्छे से टॉपिक। एफएम में फ्लूइड प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये आपने पढ़ लिया है। लेमिनार फ्लो के सिर्फ फॉर्मूले पढ़ने थे, क्योंकि उसके अंदर एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं है कि आपको उसके डेरिवेशन कुछ करने पड़ेंगे या फिर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। सिंपल आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए ऊपर ऊपर से, और कुछ फॉर्मूले जैसे कि वी एवरेज और वी मैक्स में क्या फॉर्मूला होता है, या फिर जो शेयर स्ट्रेस होता है वो लीनियर होता है क्या, जो वेलोसिटी होती है पैराबोलिक होती है क्या, सिंपल इक्वेशन पता होनी चाहिए, बस ये सब चीज़ें। उसके बाद हाइड्रोलिक मशीन में सिर्फ आपने एसएससी जेई के पीवाईक्यू देखे थे। ओसीएफ में भी सिर्फ एसएससी जेई के पीवाईक्यू देखे थे। और हमारा मेन एम क्या था कि हम एचएम पूरा ना कर पाएँ, लेकिन हम एटलीस्ट जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे स्पेसिफिक स्पीड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, या फिर अलग अलग टरबाइन हो गया, फ्लो के बेसिस पे टरबाइंस को कैसे डिफाइन किया जाता है, अलग अलग टरबाइन कैसे होते हैं फ्लो के हिसाब से, या फिर मतलब जैसे बेसिक बेसिक चीज़ें जो थी उसके हिसाब से हमने एचएम को पढ़ा था। ओसीएफ को भी ऐसे ही हमने बेसिक क्वेश्चन देखे थे, जैसे हाइड्रोलिक रेडियस कितनी होती है ट्रेपेजॉइड के केस में, ट्रायंगल के केस में, ये सब हम देख चुके हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं किए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर किए हैं हमने जिसमें एसएससी जेई जो पूछता है तो वो हमने कवर कर लिया था। फ्लो थ्रू पाइप्स भी हमने ऐसे ही देखा था, और काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन किए थे, ये भी हमने एसएससी जेई के पीवाईक्यू देखे थे। सॉइल में हमने ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड बेसिक, जो पहला चैप्टर होता है जिसके अंदर बेसिक टर्म्स होती हैं, गामा डब्ल्यू गामा वी, ये सब होती हैं, जी एस, ये सब आपने देख लिया था। इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलरिटी एंड परमेबिलिटी, इसको आपने देखा था, इसको आपने अच्छे से पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल आपने देखा था, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल, आपने सॉइल में इतना कवर कर लिया है। आरसीसी मैंने आपको रिपीट कर करके आपको पेज नंबर के अकॉर्डिंग करवाए थे, क्योंकि आरसीसी की समझ आना ये सबसे पहले ज़रूरी है। आपको पूरा चैप्टर दे दिया जाए और आपको बोले कि एक दिन में ही ख़त्म कर, तो ऐसा नहीं होगा। उसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। जो बेसिक बेसिक लाइन्स हैं, जो बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बार बार देखोगे तभी चीज़ें दिमाग में जाएंगी। तो इसलिए मैं बार बार आपको एलएसएम का के पेजेस पढ़ने के लिए देता रहा हूँ। और मैंने कल आपको टास्क दिया था कि आपको अब जाके एसएससी जेई के पीवाईक्यू अटैम्प्ट करने हैं आरसीसी के, और इसमें कोई कन्वेंशनल क्वेश्चन आपने सोल्व नहीं किए हैं, लेकिन आपको लगा होगा ऐसे कि हाँ बिना कन्वेंशनल क्वेश्चन सोल्व किए भी एसएससी जेई के पीवाईक्यू हो जा रहे हैं, ठीक है। स्टील में भी आपको ऐसे ही पढ़ने के लिए दिए थे मैंने पेजेस आपको और कल मैंने आपको टास्क दिया था कि जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट आपको करना है। इरिगेशन में ओपनिंग हो गई थी इरिगेशन की, हाइड्रोलॉजी की। इरिगेशन में अपने वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेसिक बेसिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेल्टा ड्यूटी के, एफिशिएंसी के, फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट,
क्रॉप कंजप्शन यूज़, इन टाइप के GIR, FIR, NIR ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये सब आपने देख लिया था। फाई इंडेक्स, W इंडेक्स और हाइड्रोग्राफ्स, ये आपने कल इंट्रोडक्शन हुआ है इसका, तो आपने जस्ट ऊपर से देखा है। अभी मैं ऐसे टास्क दे के आपको कंप्लीट करवा दूंगा। एनवायरनमेंट में सिर्फ आपने एल्कलिनिटी और हार्डनेस देखी है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ट्रांसपोर्ट में आपने ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ा था और 2 बार इसको, एक बार पढ़ा और एक बार रिवाइज़ किया आपने, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे अब तक। पेमेंट डिज़ाइन आपने पढ़ा। पेमेंट डिज़ाइन में बेसिकली डिफरेंट थ्योरीज होती है, एम्पेरिकल, सेमी एम्पेरिकल, प्लेट लोड टेस्ट, ये सब कि डिज़ाइन कैसे करते हैं। और उसका पेमेंट कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा। इसके अंदर बेसिक आपने थ्योरी पढ़ी थी कि अलग अलग लेयर्स होती हैं, अलग अलग लेयर्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं ऑन द ग्राउंड। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सब ग्रेड की क्या प्रॉपर्टी होती है, सब बेस वियरिंग कोर्स, उन सब की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये आपने पढ़ा था पेमेंट कंस्ट्रक्शन में। पेमेंट मेंटेनेंस में आपने देखा था कि पेमेंट अगर जो टूट जाती है, अलग अलग तरह से टूट जाती है, डिसइंटीग्रेशन होता है, डिफॉर्मेशन भी होते हैं, क्रैकिंग होती है उसके अंदर। तो पहली बात तो अलग अलग टाइप की क्रैकिंग होती है, अलग अलग टाइप की डिफॉर्मेशन होती है, डिसइंटीग्रेशन होती है, और उनको सही कैसे करेंगे, ये सब आपने पढ़ा था पेमेंट मेंटेनेंस में। रेलवे में मैंने आपको कुछ ज़्यादा नहीं किया कहा करने के लिए, आपको सिर्फ मैंने बोला था कि पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग को एक बार उसका डायग्राम देख लेना कि बनता कैसे है, खुद से बना के देख लेना। और दूसरे नंबर पे जो उसकी बेसिक टर्म्स होती हैं, लीड रेल्स, विंग रेल, ठीक है, ये सब आपको मैंने बोला था पढ़ने के लिए। हील डाइवर्जेंस, ये सब, फ्लैंज विड्थ वे, ये सब मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था और आपने पढ़ लिया होगा इसको अच्छे से। तो ये सब आपने अब तक कवर किया है। अगर मैं इसको टोटल एस्टिमेट के हिसाब से बताऊं कि कितना कितना सिलेबस कवर हो चुका है, सोम के अंदर लगभग 50% के 60% के आसपास कवर हो चुका है। BMC के अंदर भी 60% के आसपास कवर हो चुका है। सर्वे में थोड़ा कम है, इसको 30% मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन बड़े बड़े चैप्टर्स हैं ये। फ्लूइड में भी काफ़ी हद तक कवर हो चुका है, 50% से ज़्यादा मान सकते हैं। सोइल में 40% मान सकते हैं। RCC में तो स्टार्टिंग है, लेकिन ये जो पहला चैप्टर आपने अच्छे से सीख लिया LSM, तो LSM सीखने के बाद, अगर जो आपने LSM सीख लिया तो बीम डिज़ाइन सिंपल हो जाएगा। बीम डिज़ाइन के बाद स्लैब डिज़ाइन करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन उसके सिर्फ IS प्रोविज़न होंगे। अगर आपके अंदर इसकी समझ है तो स्लैब भी आप समझ जाओगे। शेयर डिज़ाइन आप देख लोगे, वो भी आराम से आ जाएगा समझ में। बॉन्ड वगैरह उसमें IS कोड के प्रोविजंस हैं। आगे चलेंगे, कॉलम IS प्रोविज़न नहीं होगा, उसके अंदर डिज़ाइन तो नहीं आएंगे। SSC JEE PYQ मतलब प्रीलिम्स के अंदर। ठीक है, स्टेयर केस वगैरह ये सब, ये बस इसमें IS कोड होगा। मेन चीज़ है LSM। अगर जो LSM समझ गए तो लगभग चीज़ें खत्म हो गई RCC की। स्टील में जनरल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, यही लगभग पूछा जाता है, ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये आ गया। उसके बाद आपको कनेक्शन देखना है बस एक बार। कनेक्शन भी बिल्कुल बेसिक, जो टेंसाइल कनेक्शन होते हैं। कंप्रेशन में भी बहुत बेसिक चीज़ें आती हैं, क्योंकि डिज़ाइन इसका बहुत बड़ा होता है कंप्रेशन मेंबर का, तो वो सब नहीं आएगा। लेसिंग बैटन के भी अगर जो आए तो वो IS कोड के प्रोविज़न पूछ लेंगे कि थिकनेस कितनी होनी चाहिए, लेसिंग की एंगल कितना होना चाहिए वर्टिकल के साथ, बस इससे ज़्यादा नहीं। इरिगेशन पे चलते हैं। इरिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने देखा। ठीक है, तो इसके अंदर 2-3 टॉपिक और बचेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 80 to 90% कवर हो जाएगा। जैसे ग्रेविटी डैम्स हो गया, ठीक है, ग्रेविटी डैम्स हो गया, और आपका इसके अंदर कैनाल डिज़ाइन हो गया। बस इतना काफ़ी होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं। हाइड्रोलॉजी के अंदर पहला चैप्टर रेन गेज वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये मिलके ही 50% से ज़्यादा बना देते हैं। एनवायरनमेंट काफ़ी बड़ा है, धीरे धीरे करते हुए चलेंगे इसको। ट्रांसपोर्ट लगभग काफ़ी कवर हो गया है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग बचा है बस इसके अंदर। रेलवे धीरे धीरे हो जाएगा। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन हो गया तो रेलवे का काफ़ी हद तक आप वैसे भी कर लोगे। तो लगभग देखा जाए तो 50% से ऊपर कवर हो चुका है आपका सिलेबस अभी 19 दिन के अंदर। अब ये है कि आपने किस इंटेंसिटी से किया है। आप अगर जो बिगिनर हो तो सब कुछ नहीं कर पाए होंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ ज़रूर है, भले ही आप बिगिनर हो और भले ही आपने इस टास्क को करने की कोशिश की हो ज़रूर, ठीक है, आप भले ही उसको नहीं कर पाए हो, लेकिन आपने ये महसूस ज़रूर किया होगा कि अगर जो आपने डे 1 टास्क करने की सोची और सुबह से शाम तक लग के आपने मेहनत की, भले ही आप 50% भी ना कवर कर पाए हो, लेकिन अब जो नॉर्मल डेज़ में आप पढ़ने की कोशिश करते थे उससे ज़्यादा आपने कवर किया होगा। अभी एक बिगिनर बच्चा होता है, वो ये सोचता है कि शायद 6 महीने तक भी मैं सिलेबस कवर ना कर पाऊँ, लेकिन इस तरह से उसने कोशिश की होगी कि एक तरह से, जैसे होता है ना सर्वे के अंदर होल टू पार्ट, तो आपने पहले होल पूरे सिलेबस को कवर किया ऊपर से। अब आप उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में जाओगे, बहुत बेसिक चीज़ों में जाओगे। जैसे अभी वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स आपने पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल बेसिक के अंदर घुस के कि इसके अंदर कंजप्शन यूज़ होता है एक KP/41.8 T + 32, इस टाइप के भी फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अभी वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, अभी आपने ऊपर से सब चीज़ें देख ली, बेसिक चीज़ें देख ली। बेसिक चीज़ें ही आपकी कंसिस्ट करती हैं 60% के आसपास आपका सिलेबस।
तो मेरा एम यही है कि आपको सबसे पहले ये सबसे बड़ा पार्ट आपको करवा दूँ, उसके धीरे धीरे आप सीखते रहोगे, इसके अंदर ऐड ऑन करते रहोगे और चीज़ें, तो मतलब आपको भी बड़ी आसानी होगी। और ऐसा होगा कि अगर अभी आपका कोई एग्ज़ाम आ जाए तो एटलीस्ट इतनी आप पोजीशन में होंगे कि आप उसको एटलीस्ट देने चले जाओ एग्ज़ाम। वरना अगर आप अपने हिसाब से चलते और आपने सोचा कि चलो मैं सॉइल स्टार्ट करूँगा, 17 दिन में आप सॉइल में भी ख़त्म कर लेते, लेकिन आपके अंदर इतना सा भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि आपने कुछ सीखा है 17 दिन में। ठीक है, तो ये मेरी अप्रोच है और मुझे लगता है इस अप्रोच से आपका सिलेक्शन बड़ी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि DGP-1 जब मैंने चलाया था वो एक एक्सपेरिमेंट था, वो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहला तो DGP-1 तो मेरी खुद की लाइफ का था। ठीक है, मैंने खुद से करके देखी थी चीज़ें। उसके बाद फिर मैंने DGP-1 चलाया, जिसमें मैंने इस तरह से आपको टास्क देने स्टार्ट किए। उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया था, बच्चों के काफ़ी सिलेक्शन हुए थे उनकी खुद की मेहनत से। मैंने यहाँ पे बस बच्चों को मेहनत करना सिखाया है, मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ये सब टास्क बिल्कुल धरे के धरे रह जाएंगे अगर आपने खुद से मेहनत नहीं की। मैं तो टास्क दूंगा, वीडियो है, देख लोगे, कुछ काम नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। जो बच्चे टास्क कर रहे हैं कंप्लीट वर्चुअल लाइब्रेरी पे अपडेट कर रहे हैं, उनको रिजल्ट देखने में मिल भी रहे होंगे। तो ये तो पहला पार्ट था, आपने देख लिया क्या क्या कवर कर लिया। कॉन्फिडेंस जरूर आया होगा आपके अंदर अगर आपने ये 18 टास्क पिछले कवर किए होंगे तो। और आपने 2 फुल टेस्ट भी दे दिए। कोई बच्चा फुल टेस्ट जब तक एग्ज़ाम नहीं आता तब तक नहीं देता है, और आपने अभी 3 महीने पहले से ही फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। एग्ज़ाम आने तक आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हाई होगा, आप ये सोचोगे कि यार प्री मेंस भी साथ में लेके चलता हूँ, यार प्री तो हो ही जाएगा। इतनी 1 महीने के अंदर आपके अंदर ऐसी ऐसी बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। तो रिलीजियसली ऑनेस्टली फॉलो करते हुए चलो सब टास्क को, बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है ये, लेकिन अगर आपने इस तरह से कर लिया तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होने वाला है कि अब तक आप जितना शायद सबसे मैक्सिमम पढ़े होंगे, या तो उसके बराबर या फिर उससे ज़्यादा आप पढ़ने जा रहे हो। उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी और आपके टाइम की एक एक सेकंड की बहुत ज़्यादा बढ़िया वैल्यू होने वाली है। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। आपके पास कोई टेस्ट सीरीज़ हो सकती है, आप उसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हो। मैं आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टेक्स्ट बुक का ही सब्सक्रिप्शन है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपके पास क्लास टेस्ट करके SSC JEE की टेस्ट सीरीज़ में होंगे। उसके अंदर टेस्ट नंबर 1, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 ऐसे सो ऑन 59, ये इतने आपके पास टेस्ट हैं। ये टोटल 32 टेस्ट हैं, और 32 टेस्ट, हर एक टेस्ट में 10 क्वेश्चन हैं। आपको इसको टेस्ट की तरह नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप पहले टेस्ट पे गए और तुरंत सबमिट कर दिया आपने। ठीक है, तुरंत आपने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद आपने पहला क्वेश्चन देखा। ठीक है, री अटेम्प्ट करने का इसके अंदर मौका होता है आपके पास। पहला क्वेश्चन आपने देखा तो आपको अनसीन जैसा ही, मतलब अनसोल्ड जैसा ही क्वेश्चन आपके पास आएगा। क्वेश्चन के बाद आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C, D, और इन चारों में से आपको आंसर टिक करना है बिल्कुल इस तरह से जैसे आपका पेपर ही हो। आपने बी टिक किया, सही हुआ, उसका सॉल्यूशन देख लो। अगर कुछ नया लगा तो अपनी शॉर्ट नोट्स में लिख लो, और अगर जो वही था आगे बढ़ो। अगर नहीं कर पाए तो वो देखो, वो टॉपिक आपने, क्योंकि ये वही चैप्टर हैं जो मैंने आपको अभी तक करने के लिए दिए हैं। तो जो जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन पे गए, A, B, C, D, आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो था मैंने किया हुआ था लेकिन मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, तो इसको अटैम्प्ट जरूर कर लेना अपने हिसाब से। कि अगर आप एग्ज़ाम में अभी आप कैसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपने कोई पढ़ा हुआ क्वेश्चन है लेकिन आपको हल्का हल्का सा याद आ रहा है, तो आप उस टाइम पे जिस तरह से अटैम्प्ट करते उस तरह से यहाँ पे अटैम्प्ट कर लो। इससे आपको आइडिया होगा कि एग्जाम में आपको इस तरह का क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो आपने सेकंड क्वेश्चन किया, इसमें आपको हल्का हल्का सा याद आ रहा है कि फॉर्मूला शायद कुछ ऐसा ही था, इस टाइप से, तो आपने अटैम्प्ट किया, ये गलत हुआ। गलत होने के बाद सॉल्यूशन देखो इसका, और उसके बाद जहाँ पे इसकी थ्योरी लिखी हुई है रिवीजन में वो करो। रिवीजन में ये नहीं होता पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करना है, रिवीजन में सिर्फ वो वाली चीज़ें आपको जाके देखनी है जो आपके दिमाग से मिसिंग लग रही है आपको। ऐसी थर्ड क्वेश्चन, ऐसी फोर्थ क्वेश्चन, हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 1 घंटे में आपको ये 4 टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। 1 घंटे मतलब आपके पास 40 क्वेश्चन हो गए, इजी क्वेश्चन होंगे, कर सकते हो। और लेकिन अगर जो आप ये सब पूरा 100% इसको देने की कोशिश करोगे तो लगभग आपके 13 से 14 घंटे लग जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, और 13 से 14 घंटे की पढ़ाई आपकी एक दिन की हो जाएगी। संडे में सबकी छुट्टी होती है। अगर आप इतना पढ़ लिया आपने, आपको ऐसा महसूस होगा कि कितने हफ्तों के नाम का आपने पढ़ लिया है अभी। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है तो कोई एक सेट काट देना, उसको छोड़ देना। ठीक है, बाकी सब कर लेना। जैसे 2 सेट आपने काट दिया तो 6 सेट हो गए हैं। 6 सेट मतलब
6 घंटे आपके इसमें जाने वाले हैं, बीच में रेस्ट ले लेना आधा आधा घंटे का, ठीक है। तो 9 घंटे टोटल हो जाएंगे। इसके बाद आपको 2 घंटे का टेस्ट भी देना है, उसको भी याद रखना, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से टेस्ट देना है। आपको इसको टेस्ट की तरह नहीं देना है, आपको सीधा पहले टेस्ट पे आप गए, पहला टेस्ट मान लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल आया, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल मान के कोई चैप्टर है, उसके बाद तुरंत आ जाके उसको सबमिट कर देना है, टेस्ट नहीं देना है उसका। और उसके बाद फिर जाके आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा 10 क्वेश्चन तक करना है, क्योंकि आप इतने सारे टेस्ट अटैम्प्ट में मतलब टेस्ट के माइंडसेट से दोगे तो दिमाग गर्म हो जाएगा और कुछ ही टेस्ट दे पाओगे और आपका मन भी नहीं करेगा कि उनकी सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तो टेस्ट की तरह नहीं, इसको मैं बोलता हूँ टेक्निकल पैकेज। जो पुराने बच्चे होंगे उनको पता होगा कि आपको इनको टेक्निकल पैकेज की तरह ही देना है। तो टेक्स्ट बुक मेरे पास है, मैं उसके टॉपिक देख पा रहा था तो मैंने सबके नाम लिख दिया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। और ये वाले टेस्ट आपको देने हैं। अगर आपके पास कोई और टेस्ट सीरीज़ है आप इस तरह से नोट डाउन कर लेना, और उसके सारे क्लास टेस्ट आज ही देने हैं। पेपर तक नहीं बचाने हैं कि पेपर तक बचा के रखूँगा, कि पेपर तक काम आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप सारे क्लास टेस्ट अभी ख़त्म कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ होंगी, बहुत सारे टेस्ट हैं, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत हैं, ठीक है। तो जितना जल्दी ख़त्म कर सको उतना जल्दी ख़त्म कर दो। तो ये तो आपका आज का टास्क है रिवीजन का। रिवाइज़ आपको ऐसे ही करना है, पुराना कोई कन्वेंशनल तरीके से रिवाइज़ नहीं करना कि सीधा शॉर्ट नोट्स उठाए और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना, सीधा जाके टेस्ट देना है, यही है तरीका। तो ये है आपका रिवाइज़ करने का तरीका, ऐसे ही आप रिवाइज़ करोगे। टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, आपके पास जो टेस्ट सीरीज़ है उससे भी कर सकते हो। अब आते हैं अटैम्प्ट कैसे करना है आपको फुल टेस्ट। ये आप अगर जो आपने किया तो लगभग आपके 10 घंटे तो इसके मिनिमम लगने वाले हैं। और उसके बाद फिर जब आप फुल टेस्ट दोगे थोड़ा थकावट होगी आपको, लेकिन पेपर के लिए तैयार रहना है आपको। पेपर में आप फुल फ्लैश तरीके से तभी कर पाओगे जब यहाँ पे थके हुए होके भी आप टेस्ट दे दोगे। फुल टेस्ट अटैम्प्ट कैसे करना है आपको, आपको कोशिश होनी चाहिए आपकी, भले ही आपने जीरो कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, आपने सिर्फ रिवाइज़ किया, इसमें भी आप ज़्यादा अच्छा अटैम्प्ट नहीं कर पाए, तब भी आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि मैं कुछ भी करके मुझे 100 नंबर से ज़्यादा लाने हैं। आपका बेंचमार्क अब 100 नंबर तो होना चाहिए कि 100 नंबर तो मुझे क्रॉस करने हैं। दिमाग में बिल्कुल यही होगा कि 100 नंबर तो क्रॉस करूँगा। कैसे करूँगा, आपके पास जीके की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास रीजनिंग की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास सिविल की अपॉर्चुनिटी है। 200 क्वेश्चन है, 50% ही लाने हैं। खुद को थोड़ा मेंटल लेवल बढ़ाओ इस चीज़ के अंदर कि यार 100 ही तो नंबर लाने हैं, इस तरह से सोचो इस चीज़ को। ऐसे मत सोचो कि 100 नंबर कैसे आएंगे, ऐसे सोचो 200 में से बस 100 नंबर लाने हैं। अब ये कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। जीके में से देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, कर सकते हो। पहली चीज़ जो आता है वो तो सही करना है, क्योंकि आप इस चीज़ को भी समझो, काफ़ी बच्चे मतलब 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनकी सिर्फ ये शिकायत होगी कि यार आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। और मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि आपको जितना आता है, जो जिसने ठीक ठाक पढ़ाई करी है, आपको जितना आता है उतना बस आपने सही से भी कर दिया, सिली मिस्टेक नहीं करी, तब भी 100 नंबर का आंकड़ा बहुत आराम से क्रॉस हो जाता है, ठीक है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करोगे तो भी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे मान लो आपने जीके में ही आधा घंटा दे दिया, तो कैसे रीजनिंग और सिविल कर लोगे आप। जीके में उतना टाइम नहीं लगता, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता। 10 मिनट में करके ख़त्म करो इसको। सबसे पहले जीके अटैम्प्ट करो, जीके अटैम्प्ट करके 10 मिनट में कंप्लीट कर लो इसको। ज़्यादा ज़्यादा 12-13 मिनट हो गई, इससे ज़्यादा नहीं करना। 45 मिनट प्लस तो आपको रीजनिंग में लगने चाहिए। और दूसरी बात ध्यान रखो, रीजनिंग का अगर जो क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन मान लो सीरीज का आ गया, अब उसके अंदर दिमाग लगाने में लगे हुए हो, बाद में लगाना उसके अंदर दिमाग। तीसरा क्वेश्चन अगर जो आपको लगता है कि इसके अंदर दिमाग लगेगा, पहली बारी में सोल्व नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ो। चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। रीजनिंग में ही 50 क्वेश्चन में से 25 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही बन जाते हैं या फिर थोड़ा सा कुछ करने में बन जाते हैं। तो इन 25 को पहले करो, 25 के बाकी जो 25 हैं अभी आपने देख लिया, तो बाद में जब आओगे तो दूसरी बार उसको करोगे तो शायद हो जाए, ठीक है। तो इस अप्रोच के साथ करना है। आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो बस टेस्ट दे रहा हूँ, मुझे तो बस टेस्ट देना है। एक आपको ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी कि मैं एक पेपर लिखने बैठा हूँ एसएससी जेई का, इसके बाद मेरा सिलेक्शन होगा, नहीं तो 1 साल मेरा बर्बाद है। बिल्कुल ऐसे ही सोचना है आपको, और इसको आपको इसी तरह से देना है जैसे आपका पेपर है ये एसएससी जेई का 2023 का, ठीक है। इस माइंडसेट से आपको देना है ये पेपर कि 100 प्लस तो लाने ही है मुझे किसी भी तरह से, ठीक है। तो आपको इस तरह से देना है। रीजनिंग के अंदर जो आ रहे हैं पहले उनको करो, ठीक है, टाइम बचाओ, और उसके बाद उसको सिविल में लगाओ। क्योंकि सिविल में ऐसा होता है कि आपको बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आप जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत कर देते हो। अप्रोच यही होनी चाहिए। देखो क्वेश्चन अगर जो लग रहा है कि उसके अंदर काफ़ी टाइम लग रहा है, छोड़ो, आगे बढ़ो। बहुत सारे ईजी क्वेश्चन हैं जो आपका वेट कर रहे हैं, उनको सोल्व करो, ठीक है। तो ये आपकी अप्रोच रहेगी। इसमें ज़्यादा टाइम लग गया, इसको मैं अगली बारी फिर और अच्छे से बता दूंगा। तो ये रिवीजन करने के बाद आपको एक फुल टेस्ट अटैम्प्ट करना है। फुल टेस्ट कौन सा होगा, ताकि एक एक होमोजेनिटी बनी रहे कि सभी बच्चे वही सेम टेस्ट दे रहे हैं और अपने मार्क्स अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि अलग अलग टेस्ट देते हैं बच्चे, तो
किसी में सिविल आसान आ जाती है, कोई पेपर पूरा ही आसान आ जाता है, तो नंबर मिसमैच से होते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि सबको सिर्फ यही वाला टेस्ट देना है। अगर आप ये दे चुके हो, सिर्फ उस केस में आप दूसरा टेस्ट दे दोगे। लेकिन सभी बच्चों को 14 नवंबर 2022 का शिफ्ट 1 का ऑफिशियल पेपर एसएससी जेई का अटैम्प्ट करना है और अपने मार्क्स वर्चुअल लाइब्रेरी के ऊपर अपलोड करने हैं। वो मार्क्स किस तरह अपलोड करने हैं ताकि मैं इस डेटा को एनालाइज कर सकूं कि कहाँ आपके नंबर कम है एवरेज लेके। तो रीजनिंग जीके और टेक्निकल और टोटल आपको इस तरह से अपने नंबर अपलोड करने हैं ताकि मैं इससे एनालाइज कर सकूं चीज़ें। अब ये पेपर कहाँ मिलेगा? आपके पास जो भी टेस्ट सीरीज़ हो, जो उसके अंदर PYQ हो, वहाँ से देख लेना, या फिर कोई आपने प्रीवियस ईयर बुक उठा रखी हो, खरीद रखी हो, उसके अंदर हो, वहाँ से देख लेना। जहाँ से आपको देखना है